रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर बिगनर ट्रेडर सही से फॉलो करने लगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। आपने प्राइस एक्शन के इस सीरीज में सीखा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और अब हम सीखने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप प्राइस एक्शन के इन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। आप इससे पहले इन सभी वीडियो को देख लें। शेयर मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को यह तय करने में मदद करता है कि किसी ट्रेड में उन्हें कितने का रिस्क लेना चाहिए और उसके बदले में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी जानने को मिलता रहेगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसका सही जवाब दें। नीचे में 4 एग्जांपल हैं। इनमें से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सही एग्जांपल कौन सा होगा? नंबर 1, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। नंबर 2, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। नंबर 3, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट। नंबर 4, बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट। दोस्तों, आप थोड़ा देर सोच समझकर इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मान लीजिए हमारे पास 20,000 रुपए का कैपिटल है और हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला नंबर है छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। इसका मतलब अगर आप किसी ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस को रखते हैं यानी कि स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें बड़ा रखना होगा यानी कि टारगेट 2,000 या फिर 3,000। यहाँ हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 मिल रहा है। क्या ये सही है? इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में जहाँ पे छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर आप किसी ट्रेड में 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं और 1,000 रुपए का टारगेट, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रहा है। ये भी सही है। ये दोनों कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर यानी कि बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। यहाँ पे आपका बड़ा लॉस 3,000 रुपए का एक बार हो गया तो आपका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एक बार में ही आपका पूरा कैपिटल 0 भी हो सकता है और आप ट्रेडिंग से दूरियां बनाने लगेंगे। ठीक इसी तरह चौथा नंबर भी है बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट। ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ही गलत होगा बिगनर्स ट्रेडर के लिए। आप अगर सोचे समझे कि 3,000 रुपए का लॉस और 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो ऐसे में मेरा पूरा कैपिटल 5 से 6 ट्रेड में ही 0 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले एग्जाम्पल को फॉलो करना होगा, जिसमें कि आपको छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट और दूसरा नंबर छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट, आपको इन दोनों एग्जाम्पल पे काम करना है। और ये जो है तीसरा और चौथा एग्जाम्पल, इसे इग्नोर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए कैपिटल है तो आप किसी भी ट्रेड में 2% से ज्यादा का रिस्क ना ले, यानी कि 1,00,000 रुपए का 2% 2,000 रुपए होता है। आप यहाँ पे 1,00,000 रुपए में 50 दिन ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपका पर ट्रेड में 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे प्रॉफिट 4,000 या 6,000 रुपए होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और 1:3 होगा, जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं ऑप्शन में तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 8 से 10 पॉइंट का रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे करना होता है जिस पर बिगनर ट्रेडर ध्यान नहीं दें। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड के बारे में। इसमें आप स्टॉप लॉस रखेंगे 20 से 25 पॉइंट का, और वहीं अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 5 से 7% का रहेगा स्विंग ट्रेड करने के लिए। कई ट्रेडर इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कुछ इस तरह है तीनों फॉर्मेट के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए। दोस्तों, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का महत्व। इसमें समझने वाले ये 5 बातें। नंबर 1, बेहतर ट्रेड प्लानिंग करना होगा, जिसमें पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा पर ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 के अनुसार ट्रेड करते हैं तो यह एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। नंबर 2, लॉस मैनेजमेंट। ज्यादातर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 भी नहीं मिल पाता है। आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या आपको जितना मिल रहा है उतने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करना होता है। आपको कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है और ना ही फोमो में आकर ट्रेड लेना है, इससे आपका लॉस ही होगा। नंबर 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इम्प्रूव कैसे करें। स्टॉप लॉस को हमेशा फिक्स रखें, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखें। आप बार बार स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे नहीं करें। आपका अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिक्स है तो
आप 10 पॉइंट पे ही स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे टारगेट अगला रेसिस्टेंस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार रखें। और दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ऑप्टिमाइज करें। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें नंबर के बारे में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कॉमन गलतियां। दोस्तों कई ट्रेडर तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं लेकिन वो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आप अगर बिगिनर्स हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कॉमन गलती ये भी होता है कि कई ट्रेडर टारगेट प्राइस बिना एनालिसिस के रखते हैं और कई ट्रेडर इमोशनल होकर स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। स्टॉप लॉस हटाने के बाद उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें रहा जिसपे आपको अच्छे से फोकस करना है। दोस्तों आप इन सभी बातों से समझ गए होंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह का और भी शेयर मार्केट से ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।